रीजनिंग की लास्ट क्लास कर रहे थे हम लोग। ऑर्गेनिक लास्ट क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लास्ट क्लास में वी वर डूइंग। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कल जो पूरी ऑर्गेनिक में मेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बता दिया था, जिसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहल की रिएक्शन विद HX, HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताया था ना। अल्कोहल फिनॉल ईथर में अल्कोहल फिनॉल की एक साथ हमने पढ़ा एसिडिटी, उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी हमने कर ली, राइट। अब है अमाइंस की बेसिसिटी। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, ये चीज लास्ट डे भी मैंने बता दिया था कि जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और जो रिलीजिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप हैं कौन से विड्रॉइंग ग्रुप है? हैलोजन ग्रुप और NO2 ग्रुप प्राइम विड्रॉइंग ग्रुप है। और रिलीजिंग ग्रुप एल्काइल ग्रुप और एल्कोक्सी ग्रुप, CH3 OCH3। अमाइंस बेसिक होते हैं, क्यों? Why is it so? क्योंकि अमाइन में नाइट्रोजन से लोन पेयर होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में दे अंडरगो प्रोटोनेशन इजीली, और H प्लस का अटैक होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RNH3 प्लस में और OH माइनस। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली दे आर सेड टू बी बेसिक। लोन पेयर की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लोन पेयर की डेंसिटी, बेसिसिटी उतनी ज्यादा, मोर विल बी द बेसिसिटी। ठीक है। अब इसकी हम Kb वैल्यू निकालें तो Kb वैल्यू हो जाएगा RNH3 प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन RNH2 का कंसंट्रेशन। Kb का ज्यादा होना इंडिकेट करता है कि बेसिसिटी, OH का कंसंट्रेशन हाई होना बेसिसिटी का ज्यादा होना, और Kb वैल्यू का कम होना इंडिकेट करता है बेसिसिटी का कम होना। लो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड लेसर द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो जैसे Ka में था, तो जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेसिसिटी होगी, और Kb वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, pKb वैल्यू उतनी कम होगी। अब कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस एंड अमोनिया, क्योंकि अमोनिया भी बेसिक होता है क्योंकि उसके पास भी लोन पेयर है। अब अमाइंस में 2 NH है उसके साथ R, जबकि अमोनिया में N पे 3 H, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे भी लोन पेयर, बेसिक दोनों है, लेकिन इसमें N से 3 H लगे जबकि एक R है जो कि प्लस आई कॉस करता है। तो प्लस आई कॉस करेगा तो ऑफ कोर्स लोन पेयर की डेंसिटी को बढ़ाएगा तो बेसिसिटी को भी इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि बेसिसिटी ऑफ amine is greater than that of
NH3 अमोनिया। वाई? क्योंकि जो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ R ग्रुप विच कॉजेज प्लस I इफेक्ट, राइट। अब है कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन, राइट। प्राइमरी एमीन जनरली 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का हम क्लासिफिकेशन करते हैं फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से लगा है। यदि फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन से लगा है 2 डिग्री और टर्शियरी कार्बन से लगा है तो 3 डिग्री। वो फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे वो अल्कोहल हो या कोई कंपाउंड है। अमाइन में ऐसा नहीं होता। अमाइन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 डिग्री कार्बन से लगने के बावजूद भी वो प्राइमरी हो सकता है। अमाइन में जैसे अल्कोहल की हम बात करें तो अल्कोहल में ये बेसिक एकदम लेवल OH 1 डिग्री कार्बन से लगा है, प्राइमरी अल्कोहल। OH 2 डिग्री कार्बन से लगा है, सेकेंडरी अल्कोहल। और यहां अल्कोहल 3 डिग्री कार्बन से लगा है, टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन यदि अल्कोहल की जगह यहां पे एमीन होता CH3 CH2 NH2 CCC NH2 CCC NH2, यहां NH2 ग्रुप 1 डिग्री से लगा है, यहां 2 डिग्री से लगा है, यहां 3 डिग्री से लगा है। बावजूद इसके सारे के सारे प्राइमरी एमीन, दे आर ऑल प्राइमरी एमीन, सब प्राइमरी एमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का यहां पे क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स आर देयर एट नाइट्रोजन, क्योंकि एमीन्स आर सेड टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। अमोनिया का एक हाइड्रोजन एल्काइल से रिप्लेस हुआ। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन की जगह पे एल्काइल आ गया, ये 1 डिग्री, माने 1 डिग्री में NH2 ग्रुप होता है। यदि 2 हाइड्रोजन की जगह पे एल्काइल ग्रुप आ गया तो ये 2 डिग्री। और यदि अमोनिया में तीनों के तीनों हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए तो ये 3 डिग्री। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों में लोन पेयर है, कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक, तो इनकी बेसिसिटी को डिसाइड करने वाले 2 फैक्टर्स। पहला तो फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। 2 फैक्टर है। अब प्लस आई के बेसिस पे आप कह सकते हो कि प्राइमरी एमीन में 1 R है, सेकेंडरी में 2 R है और टर्शियरी में 3 R है। यहां पे 1 R है जो प्लस आई कॉज करता है, यहां 2 R हैं जो प्लस आई कॉज करते हैं, यहां 3 R हैं, तीनों प्लस आई कॉज करते हैं, 3 डोनर है। अब 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होने की वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा, यहां कम और यहां सबसे कम। तो इस फैक्टर के हिसाब से यदि हम देखें तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब यदि यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता बेसिसिटी के लिए तो अमीन में बेसिसिटी का ऑर्डर होता 3 to 1, लेकिन अमाइन में बेसिसिटी का एब्नॉर्मल ऑर्डर होता है, क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर बेसिसिटी। बेसिसिटी के लिए दूसरा फैक्टर भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस या सॉल्वेशन फैक्टर, वो भी स्टेरिक हिंड्रेंस पे ही आएगा। स्टेरिक से मतलब होता है बल्कीनेस, जितनी ज्यादा बल्कीनेस होगी उतना कम अनस्टेबल होगा और बेसिसिटी उतनी, क्योंकि बल्कीनेस का मतलब कि खूब सारे बॉन्ड पेयर्स और सारे बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
तो जितने ज्यादा बॉन्ड पेयर्स होंगे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। तो बल्कीनेस जो है वो हमेशा स्टेबिलिटी को कम करता है किसी ऑर्गेनिक सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक। पढ़ा हुआ है आपका। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा होगा 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री। अब दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर के हिसाब से बेसिसिटी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री सबसे कम, और दूसरा फैक्टर के हिसाब से 1 2 3 होना चाहिए। तो इन दोनों फैक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो बेसिसिटी को डिसाइड करता है। रिजल्टेंट ऑफ द टू फैक्टर, एज पर द रिजल्टेंट ऑफ द टू फैक्टर बेसिसिटी सबसे ज्यादा होती है 2 डिग्री की, फिर होती है 3 डिग्री और फिर 2 डिग्री। तो ये कई सारे तरीकों से पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंगस्ट अमाइंस, या व्हाई अमाइंस में सेकेंडरी अमाइंस आर मोस्ट बेसिक, राइट, व्हाट इज द रीजन फॉर द एबनॉर्मल ट्रेंड ऑफ बेसिसिटी इन, क्योंकि जनरली 1 2 3 या 3 2 1 इस तरह चलता है, लेकिन इसमें एबनॉर्मल ऑर्डर होने का ट्रेंड रीजन यही है क्योंकि दो फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर का जो रिजल्टेंट है वो बेसिसिटी के लिए रिस्पांसिबल है। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ एल्काइल अमीन विथ एराइल अमीन, जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। तो आप खुद इजीली बता सकते हो RNH2 और C6H5NH2, यहां पे प्लस I होता है जबकि यहां पे प्लस R होता है। इसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाता है, वो भी ग्रुप से दूर। यहां पे जो सिस्टम लगा है ऑर्गेनिक, ये NH2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जबकि यहां पे जो ऑर्गेनिक सिस्टम है वो विड्रॉ कर रहा है। तो ऑफ कोर्स लोन पेयर की डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी? इसमें ज्यादा होगी। तो चूंकि यहां प्लस आई है और ये प्लस आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है जबकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। तो आप तुरंत लिख दोगे कि एल्काइल अमीन की बेसिसिटी एराइल अमीन से ज्यादा होगी, एनिलीन से ज्यादा होगी, क्योंकि एल्काइल अमीन में एल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई कॉज करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है, जबकि एराइल अमीन में रिंग है जो उल्टे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और बेसिसिटी को कम करता है। इसके बाद हो गया प्रेजेंस ऑफ EWG ERG ऑन बेसिसिटी। बेसिसिटी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का असर। ये एनिलीन है, इस पे मान लो कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, ये सिंपल एनिलीन है, एनिलीन पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग गया और इसी एनिलीन पे कोई रिलीजिंग ग्रुप लग गया। ऑर्थोमिथॉक्सी एनिलीन, पैरामिथॉक्सी एनिलीन, नाइट्रो एनिलीन। तो ये ERG है। ERG जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, रिंग पहले विड्रॉ कर रहा था, विड्रॉइंग ग्रुप और करेगा। तो ऑफ कोर्स विड्रॉइंग ग्रुप की जो प्रेजेंस है EWG बेसिसिटी को डिक्रीज और प्रेजेंस ऑफ ERG बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ऑफ कोर्स ये B और ये C हुए, तो आप लिख सकते हो कि बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी C की, फिर A की और लास्ट में B। ठीक है, आया समझ में? अब ERG और EWG की जगह पे क्या होगा मैं वहीं पे बता चुका हूं। ERG मिथाइल ग्रुप हो गया या मिथॉक्सी ग्रुप हो गया, और EWG क्या हुआ? EWG हो गया हैलोजन या एनोड। और फिर लास्ट में सबसे ज्यादा इसी में पूछा जाता है कि बेसिसिटी इथाइल अमीन और एनिलीन,
कि पीकेवी वैल्यू कंपेयर करो, केवी वैल्यू कंपेयर करो, तो बेसिटी से आप स्टार्ट करना, डायरेक्ट पीकेवी के बारे में सोचो। बेसिटी ज्यादा होगा तो केवी ज्यादा होगा, और जिसका केवी ज्यादा होगा उसका केवी कम होगा। समझ में? इसके अलावा जो इस पे बनने वाले, अपार्ट फ्रॉम बेसिटी, इस चैप्टर से बनने वाले जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे बनते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक साथ मैंने कराया था पूरे ऑर्गेनिक सिस्टम में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया था, तो इसमें 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको याद होंगे। पहला ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में एक ट्राइब्रोमो में जाता है, मोनोब्रोमो के लिए एसिटाइलेशन जो करते हैं। दूसरा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होने के बावजूद भी मेटा नाइट्रो जरा क्वांटिटी में बनता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में होता है, एनिलीनियम आयन बनता है, और वो एनिलीनियम आयन मेटा नाइट्रो। और लास्ट था सल्फोनेशन, ज्विटर आयन की प्रेजेंस होती है, जो बेंजीन सल्फाइनिलिक एसिड होता है, पैरा एमिनो बेंजीन, उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्विटर आयन के फॉर्म में पाया जाता है। और ज्विटर आयन का मतलब बाइपोलर आयन हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, आयनिक बॉन्ड की प्रेजेंस होती है। जैसे एमिनो एसिड की पूछी जाती है एमपी ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एमिनो एसिड भी ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। और प्लस माइनस है, इसका मतलब कि आयनिक बॉन्ड की प्रेजेंस होगी, मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और जहां आयनिक बॉन्ड होगा तो ऑफ कोर्स उसकी बीपीएमपी तो ज्यादा होनी है, राइट? तो इसमें भी ज्विटर है। इसके अलावा फ्रीडलक्राफ्ट था कि ये फ्रीडलक्राफ्ट दे डू नॉट अंडरगो, एंड व्हाई दे डू नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन? क्योंकि फ्रीडलक्राफ्ट जो है वो लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है, जबकि लुईस बेस है, खुद लुईस बेस है, राइट? और सॉल्ट। तो ये रीजनिंग के हो गए। इसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन में एक आध और रीजनिंग के टॉपिक जो मैं बता देता हूं। सर इसकी फोटो में मंडे को टेस्ट है डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन का, आते तो नहीं 5-6 बच्चे कांस्टेंट हो ही जाते हैं, बस 4-5 बच्चे हो गए आता तो हो। और ट्यूसडे वेडनेसडे को है, सॉरी ट्यूसडे को बायोमोलिक्यूल, हेलोअरीन और अमाइंस, हेलोअरीन बायोमोलिक्यूल पढ़ाया करेंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं होगा ना, एक मेरा मुंह तो खुलवाओ मत वो भी कैमरे के सामने। यदि आप ये सोचो ना कि मैं सारे बच्चों को सारे चैप्टर पढ़ा दूं, उसके लिए मेरा जो लाइफ है ना ये कम पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जिसके सारे चैप्टर मैंने करा रखे होंगे, सारे चैप्टर की सारी क्लासेस मैंने करा रखा है। आपके फिजिकल भी रह रहा था, लेकिन फिजिकल फिर आपने खुद आप एब्सेंट हुए और उसकी जो फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास थी वो रह गई। अरे वो तो क्या कोई नहीं हुआ था, लास्ट डे रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर वगैरह के क्वेश्चन किए थे और उस दिन आप एब्सेंट थे। एक एक चीज मार्क करता हूं मैं, खासकर उन बच्चों को जो आते हैं। तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक थी, वो रह गई। 2 दिन चली थी क्लास, और ये तब था जब सॉल्यूशन तीसरी बार करा रहा था। और आप उनमें से हो जो हाईली रेगुलर हो, बाकियों का तो पता ही नहीं है। आप उनमें से हो जो हाईली रेगुलर हो, बाकियों की तो 30% भी अटेंडेंस नहीं है। फीस क्यों दिया है, आए क्यों है, ट्यूशन के लिए? मेरे तो इसी को लेकर सरप्राइज होता है कि ट्यूशन के लिए तेरा वाइटिंग भी जिंदाबाद था, वाइटिंग से ही कर लेता था। क्यों दिया ट्यूशन? अच्छा ठीक है, सॉरी 3 बजे हुआ था तो बैच उस समय 3 बजे कब हुआ था जब स्कूल से रिलैक्सेशन था, आ सकते थे। अब आप नहीं आए तो मैं एडिट कर दिया, इसलिए अब बायोमोलिक्यूल अब अपने आप करो, मेरे को टाइम मिलेगा दोबारा तो मैं करा लूंगा, क्योंकि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है किसी और के लिए। जो आने वाला बैच नहीं, इसी बैच में आने वाले के लिए तो जो कर रहे हैं इस बैच में रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ट्रांसफर हो जाती है जो रेगुलर आ रहे हैं, आप पे नहीं होती। अब पूरब सिंह है या आप कोई कहे, मनन कहे, कोई ये कहे, इस तरह है मेरा ये नहीं हो रहा है, रिवाइज करो, तो जो रेगुलर आ रहे हैं पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना मैं। स्विच होता है। अब मेरा टाइम है ऑर्गेनिक का, फिजिकल का टाइम गया, अब ऑर्गेनिक पर पूरा फोकस करेंगे। आप लोगों को भी पहले मैं यही कह रहा था कि भाई पहले फिजिकल, ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करूंगा तो मैं बीच में रुकूंगा नहीं। अब पूरा का पूरा टाइम ही ऑर्गेनिक के लिए चलेगा, कम से कम एक हफ्ते तक।
बचा हुआ जो भी टाइम है वो ऑर्गेनिक के लिए है। जब बायोमोलिक्यूल कराया था तो 3-3, 4-4 बार कराई थी चीजें, 1-2 बार नहीं कराई थी, 3-3, 4-4 बार कराई थी चीजें। जब उसमें आपका रहेगा तो मैं क्या करूँ? मैंने तो 3-4, मेरा तो एफर्ट गया ना 3 बार, मैंने अपने साइड से एफर्ट दिया है 3 बार 4 बार। अब कई सारे होंगे, आप तो छोड़ो, कई सारे होंगे जिनका 20% भी बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ा होगा, 10% भी नहीं पढ़ा होगा। और ऐसा नहीं कि भाई माधव ने तो चलो बंद ही कर दिया यार, आ भी रहे होंगे, उनका 10-20% भी नहीं हुआ होगा, तो कहेंगे कि मेरा तो 10% भी नहीं हुआ है बायोमोलिक्यूल। हाँ, क्या करें, घर जाके पढ़ाऊं, डेली क्लास हो रही है, पता है ही है, आना है। अब आप नहीं आ रहे हो, वजह जो भी है, छोटी छोटी चीजें, आजकल फेयरवेल है तो पाँव धो के, यही तो वजह होता है। फेयरवेल है तो पार्टी है, तो ये है वो है। अरे तेरी पार्टी कब नहीं होती तू ये बता दे मुझे, पूरे साल पार्टी तो होती है और होता क्या है? 28 दिन कोई मेहनत करे तो 29वां दिन पार्टी बनती है। तुम्हारी साल 360 दिन तो पार्टी ही हो रही है। क्या तो हम बाहर जा रहे हैं, सूट खरीदेंगे, पता नहीं ये करेंगे, माँ बाप के पास आना, कहाँ पैसे मिलेंगे, मना भी नहीं कर सकते, पेरेंट की आर्टिलिटी मना भी नहीं कर सकते। किसी की हिम्मत नहीं है कि मना कर दे, मना करना दूर, ये फोन लेकर तुम दिखा दो, पता है कि फोन नुकसान, लेके तो दिखा दो, हिम्मत ही नहीं है पेरेंट की कि बोल दे कि भाई फोन दे दो, नहीं जाना तुझे पार्टी में, ये पार्टी वो पार्टी। तेरा कब पार्टी नहीं हो रहा था ये बता दे तू, साल भर तू पार्टी तो कर रहा था, काम कब कर रहा था? विदेशों की नकल कर रहे, विदेशी यदि 5 दिन काम करते तो 6ठे दिन पार्टी मनाते, तुम्हारी तो साल भर पार्टी है, केक ही काट रहे और रिजल्ट केक कटवा रहे। हाँ, एल्डिहाइड कीटोन में एक चीज और बता रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन में पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं, क्यों? कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, इस पे अटैक किया, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज C+O- और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो C+ पे हुआ और यहां न्यूक्लियोफाइल अपने आप को स्टेबलाइज कर। न्यूक्लियोफाइल की जगह पे क्या क्या हो सकता है? पढ़ा है, किसी को याद है? पढ़ा हुआ है चैप्टर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। HCN टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, माने HCN में Cn माइनस आ गया, RNGX टू फॉर्म अल्कोहल, ROH टू फॉर्म हेमीएसिटल एंड एसिटल, और लास्ट सोडियम बाइसल्फाइड। ये 4 एडिशन है, ये 4 रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन जब आप पढ़ते हैं पूरा तो उसकी प्रॉपर्टी को 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसके अलावा सब्स्टिट्यूशन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मिक्सेस। तो जो पहला सेक्शन है उसमें 4 रिएक्शन है। HCN से रिएक्शन टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन टू फॉर्म हायर अल्कोहल, ROH के साथ रिएक्शन टू फॉर्म हेमीएसिटल एंड एसिटल, NHSO3 के साथ रिएक्शन। खैर ये रिएक्शन के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जाता है एल्डिहाइड कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों में CO ग्रुप होता है, लेकिन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसलिए मैं ये नाम लिया हूं क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कई बार आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन which will react with HCN faster। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में था ना क्लोरीनेशन नाइट्रेशन, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन which will undergo nitration easily। कौन करेगा इसे? क्लोरोबेंजीन ऑफ कोर्स, प्लस आर की जो प्रेजेंस है वो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक को इजी बनाता है। 11th क्लास का क्वेश्चन है, 11th की बेसिक चीज, बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा एक टॉपिक आपको अलग से कराया था मैंने कि उसके सारे रीजनिंग बेस्ड चीजें आप कर सकते हो। 11th के बेसिक समझाते हुए बताया था मैंने, जो आपको शुरू की पहली क्लास में मैंने बताया था प्लस आर माइनस आर, वो सब बेसिक था क्लास 11th का, क्योंकि वो चाहिए उसको समझने के लिए या उसके क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए। तो HCl से कौन इजीली रिएक्ट करेगा एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन में? तो पता तो हो कि HCl से रिएक्शन किस तरह की होती है। HCl के साथ जो रिएक्शन होती है, इट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, which will react out of acetone and acetaldehyde, which will react with methanol faster. And why? Right? या मिथेनॉल से रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए ऑर्डर में इनको अरेंज करो, कम होते हुए ऑर्डर में करो, वैरायटी बहुत सारी बन सकती है। आपको तो पता होना चाहिए ना कि मिथेनॉल से यदि एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, तो किस कैटेगरी की रिएक्शन है? इट बिलोंग टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जिसमें CO ग्रुप होगा दोनों देंगे, और CO ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है, दोनों का। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉर एल्डिहाइड is more than that of ketone। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, ये पूछा जाता है। रीजन आपके क्लियर है? क्योंकि प्लस चार्ज जहां ज्यादा इजी जितना ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक ही वहां करता है जहां प्लस चार्ज है। अब इसमें दो आ रहे हैं जो प्लस आई कॉज करते हैं, रीजन यही घूमेगा, या तो आई पे घूमेगा प्लस आई माइनस आई, या रीजन उस पे जाएगा, क्या नाम है, रेजोनेंस पे। ज्यादातर ऑर्गेनिक की रीजनिंग का यही है। हाइड्रोजन बॉन्ड यदि बॉइलिंग पॉइंट वगैरह से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड पे जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड चीज है तो, अदरवाइज रेजोनेंस प्लस आई आएगा। ठीक है ना? तो यहां दो R ग्रुप है जो प्लस आई कॉज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो प्लस चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और यहां पे एक ही R है, राइट? अब ये R भी जितना छोटा होगा, इथाइल की जगह मिथाइल आ गया, फॉर्मल्डिहाइड आ गया, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी तो और भी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां एक भी R नहीं है, R है ही नहीं, दोनों H है, राइट? तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है, क्योंकि कीटोन में दो R हैं और दोनों R प्लस I इफेक्ट कॉज करते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट को कम करता है। और दूसरी वजह हो गया वही स्टेरिक, दूसरा रीजन आ जाता है। तो एक हो गया प्लस I, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर देन दैट ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड भी जितने स्मॉल होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। रीजन में पहला रीजन आ गया प्लस I इफेक्ट, और दूसरा रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस इन कीटोन। कीटोन में स्टेरिक इफेक्ट का पाया। आगे समझ में? ठीक है ना? कार्बोनिल ग्रुप की टिपिकल रिएक्शन शो करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं शो करता? कल ही बताया। कार्बोक्सिलिक एसिड में CO ग्रुप है, फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियल डबल होता है रेजोनेंस में, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल का मतलब होता है प्योर C डबल बॉन्ड हो, जो कि सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में ही पाया जाता है। अब C डबल बॉन्ड हो, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होगा, एसिड हैलाइड में भी होगा, एसिड हैलाइड में होगा, सब में होता है, CO Cl Cl NH2 सब में, लेकिन सब में इट्स पार्शियल बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस। ठीक है? अब ऑर्गेनिक में एक चीज और मुझे करानी है, वो है केमिकल टेस्ट, और उसके बाद क्वेश्चन। लेकिन बैकलॉग आप लोगों का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने अभी नेम रिएक्शन और इतने सारे टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा तो आपके समझ में आएगा।